शिक्षा मंत्री बिहार ने कुछ कह दिया तो कहते हैं कि इससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई। तो क्या दलित हिंदू नहीं है क्या पिछड़ा हिंदू नहीं है क्या? क्योंकि वो गाली को गाली समझ गए, गाली को धर्म नहीं माने या गाली को धर्म मानने से इनकार कर दिया, इसलिए ये उनको अनपढ़ दिखाई पड़ रहे हैं। तुलसीदास जी की रामचरित मानस में कई ऐसे मौके पर तथाकथित शूद्रों, आज के परिवेश में दलित और पिछड़ों को अपमानजनक टिप्पणी के साथ नवाजा गया। जो प्रोफेसर है वो अनपढ़ हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनकी भाषा नहीं बोल रहे हैं, इसलिए इनकी नजर में अनपढ़ दिखाई पड़ रहे हैं। जे बड़ा धम तेज तुम्हारा सुपच किरात ढोल कलवारा। अगर यही जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए हम किसी तथाकथित श्रवण समाज के व्यक्ति को अपमानित करें, अपशब्द कहें, क्या उसको बुरा नहीं लगेगा? और अगर गाली किसी को दी जाती है तो गाली किसी के लिए धर्म नहीं है। उसी रामायण में यह भी है, ढोल गंवार शूद पशु नारी सकल ताड़ना के। ये पुस्तकें अनुमन्य कैसे हैं, इसको तो बहुत पहले जब्त हो जानी चाहिए। और इस पर जो गला फाड़ फाड़ करके अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, उनको अपने रोजी रोटी पर खतरा दिखाई पड़ा। वो सोच रहे हैं कि अगर हमारी इस गाली को आम दलित पिछड़े आदिवासी समझ जाएंगे तो हमें चढ़ावा कौन देगा, हमें सम्मान कौन देगा? संत होकर के जीभ काटने पर 10 करोड़ रुपए देने की बात करता है, वो संत हो ही नहीं सकता। वो तो महामूर्ख है, महालंट है, अपराधी है। यही बात अगर दूसरे मजहब धर्म के लोग कह देते हैं तो आप आतंकवादी कहते हो। तो स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं करें, ये मनुस्मृति कहे। ये विडंबना है, धर्म के नाम पर पाखंड, धर्म के नाम पर लूट, धर्म के नाम पर लोगों को धोखा देना, धर्म के नाम पर गाली देना। चोर हो, डकैत हो, देशद्रोही हो, राष्ट्रद्रोही हो, बलात्कारी हो, कुछ भी हो, लेकिन एक वर्ग विशेष पैदा है तो उसका सम्मान करिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं विनीत। आज हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा में एमएलसी हैं, और साथ ही साथ ये एक ऐसे नेता हैं जो लगातार पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं। बिहार सरकार में वर्तमान शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह जी ने एक बयान दिया। बयान में उन्होंने कहा कि रामचरितमानस, मनुस्मृति और बंच ऑफ थॉट अपने अपने युग में नफरत फैलाने वाली किताबें हैं, और उसके बाद बीजेपी उनके पीछे पड़ गई। तमाम लोग तो उन्हें अनपढ़ कहने लगे। एक बाबा हैं तथाकथित, उन्होंने 10 करोड़ रुपए का इनाम तक घोषित कर दिया कि कोई उनकी जीभ काट ले आए तो उसको 10 करोड़ रुपए देंगे। सर, सबसे पहला सवाल कि जो बात उन्होंने कही, क्या सच में इतनी गलत है कि जिस तरीके का रिएक्शन बीजेपी की तरफ से आ रहा है? पूजहि विप्र सकल गुणहीना, पूजहि न शूद्र गुण ज्ञान न प्रवीणा। यानी सारे गुणों से हीन होते हुए भी विप्र की पूजा करिए, क्योंकि वो ब्राह्मण है। और शूद्र समाज में पैदा होने वाला कितना भी विद्वान क्यों न हो, उसका सम्मान मत करिए। इसका जीता जागता नमूना भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर स्वयं रहे, कि दुनिया के सबसे विद्वान होने का खिताब पाने के बावजूद भी जब भारत में आते हैं तो पग पग पर उनको जाति अपमान के कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। तुलसीदास जी की रामचरित मानस में कई ऐसे मौके पर जिस तरीके से तथाकथित शूद्रों, आज के परिवेश में दलित और पिछड़ों को अपमानजनक टिप्पणी के साथ नवाजा गया। जे बड़ा धम तेल कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा। अगर यही जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए हम किसी तथाकथित श्रवण समाज के व्यक्ति को कहें, अपमानित करें, अपशब्द कहें, तो क्या उसको बुरा नहीं लगेगा? गाली किसी को भी अच्छी नहीं लगती, तो गाली किसी के लिए धर्म नहीं हो सकता। उसी रामायण में यह भी है कि ढोल गंवार शूद पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये पुस्तकें अनुमन्य कैसे हैं, इसको तो बहुत पहले जब्त हो जानी चाहिए, या इस प्रकार के अपवादजनक श्लोक या दोहे या चौपाई हैं, उनको खत्म किया जाना चाहिए। शिक्षा मंत्री बिहार ने कुछ कह दिया तो कहते हैं कि इससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं। तो क्या दलित हिंदू नहीं है क्या पिछड़ा हिंदू नहीं है क्या? अगर दलित और पिछड़े हिंदू हैं तो क्या वो हिंदू नहीं है जिनके भावनाओं को आपने गाली देके नवाजा है? धर्म के नाम पर जिसको आपने अपमानित किया है, जात सूचक शब्दों के माध्यम से उनको समाज से
नीच बनाने के लिए, अधम बनाने के लिए सब कुछ कर दिया है, जानवर से बदतर व्यवहार किया है। और इस पर जो गला फाड़ फाड़ करके अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, उनको अपने रोजी रोटी में खतरा दिखाई पड़ रहा है। वो सोच रहे हैं कि अगर हमारी इस गाली को आम दलित पिछड़े आदिवासी समझ जाएंगे तो हमें चढ़ावा कौन देगा, हमें सम्मान कौन देगा, यह खतरा उनको दिखाई पड़ रहा है। और कोई संत होकर के जीप काटने पर 10 करोड़ रुपए देने की बात करता है, वो संत हो ही नहीं सकता। वो तो महामूर्ख है, महालंट है, अपराधी है। और ऐसे लोगों का अगर सजरा खोजा जाए तो स्वाभाविक रूप से शुरुआती दौर उनके अपराध का रहा होगा। यही बात अगर दूसरे मजहब धर्म के लोग कह देते हैं तो आप आतंकवादी कहते हो। अब आप जुबान काटने की बात कर रहे हो तो आप क्या आतंकवादी से कम हो क्या? आप आतंकवादी नहीं हो क्या? कौन अधिकार दिया आपको किसी का सर काटने और जुबान काटने का? माननीय न्यायपालिका है, जिले में न्यायपालिका है, माननीय उच्च न्यायालय है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय है। कोई आपको आपत्ति है, आप जाओ। आप कैसे फरमान जारी करते हो? ये इसलिए कहते हैं क्योंकि जो बोल रहे हैं, जो बक रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, ये अपने को तो भगवान से ऊपर मानते हैं। मनुस्मृति में एक प्रसंग आया है, शूद्रम तु कार्येत दास्यम क्रीतम अक्रीतम वा दास्यैव तु जन्मना ब्राह्मणम तु स्वयं भुआ। ये मनुस्मृति कहती, यानी वो स्वयंभू है, सर्वशक्तिमान है, और शूद्र गुलामी करने के लिए पैदा हुआ है। ये इनका मनुस्मृति की धारणा है। ये अपने को सुपर ह्यूमन समझते हैं और मनुस्मृति में उसका सीधा सीधा खुलासा किया गया है। ब्राह्मण और क्षत्रियों में तुलना की गई है। उसमें एक प्रसंग आता है, पंचवर्षम तु ब्राह्मणम शतवर्षम तु क्षत्रपा पिता पितरो बीजानियात ब्राह्मण तयो पिता। 5 साल के ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय में पिता पुत्र का संबंध होता है, जिसमें 5 साल का ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय का पिता होता है। जो स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं कह रहे हैं, ये मनुस्मृति कह रही। ये विडंबना है, धर्म के नाम पर पाखंड, धर्म के नाम पर लूट, धर्म के नाम पर लोगों को धोखा देना, धर्म के नाम पर गाली देना। अभी आपने 4 दिन पुराना उदाहरण नहीं हुआ, राजेंद्र पाल गौतम जी का, मंत्री जी का, उनको इस्तीफा देना पड़ा। अब यहां भी इनको बाकायदा बीजेपी के तमाम नेता, यहां तक कि तमाम प्रतिष्ठित अखबार और पत्रिकाएं इनको अनपढ़ घोषित करने पे उतारू हैं। बिहार शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर लिखते हैं जी, तो जो प्रोफेसर है वो अनपढ़ हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनकी भाषा नहीं बोल रहे हैं, इसलिए इनकी नजर में वो अनपढ़ दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि वो गाली को गाली समझ गए, गाली को धर्म नहीं माने, या गाली को धर्म मानने से इनकार कर दिया, इसलिए ये उनको अनपढ़ दिखाई पड़ रहे हैं। सच को सच अगर कोई कह देता है तो इनके पेट में दर्द होने लगता है, इनका धर्म खतरे में पड़ जाता है, इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। हम कहना चाहते हैं कि दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को गाली देने का अधिकार किसने इनको दिया? समाज को जातियों में बांटा, उपजातियों में बांटा, ऊंच नीच में बांटा, छुआछूत में बांटा। और उसी कारण है कि इतना सर्वशक्तिशाली भारत होते हुए भी हजारों साल तक गुलामी की त्रासदी से गुजरा है। ऐसे ही धर्माचार्यों के बदौलत देश को गुलाम होने की नौबत आई है। तो स्वाभाविक रूप से इनसे हमको सबक नहीं सीखना है। हम अपनी कोई बात भी नहीं कर रहे हैं, इन्होंने जो लिखा है हम उसी को कह रहे हैं, उसी पर सवाल उठा रहे हैं कि भाई आप हमको गाली दे रहे हो तो आपके लिए धर्म हो सकता है, लेकिन गाली खाने वालों के लिए धर्म कैसे हो सकता है? चोर हो, डकैत हो, देशद्रोही हो, राष्ट्रद्रोही हो, बलात्कारी हो, कुछ भी हो, लेकिन एक वर्ग विशेष पैदा है तो उसका सम्मान करिए। ये कहाँ का नियम है? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो भारतीय संविधान इस देश को समर्पित किया, उसके चलते आज न कोई ऊंच है, न कोई नीच है, न कोई छूत है, न कोई अछूत है। अगर छूत अछूत की बात करता है तो उसके लिए आईपीसी की धाराओं के अंतर्गत दंड का प्रावधान किया गया है। जाति और धर्म के ठेकेदारों को चाहिए कि धर्म के नाम पर जो बुराइयां हैं उसको खत्म करने के लिए खुद उनको पहल करनी चाहिए। इसका सभी मिलकर के स्वागत करेंगे।
लेकिन अगर कोई इसको खत्म करने के लिए आवाज उठा रहा है तो उसकी आवाज बंद करने की अगर ये कोशिश करेंगे तो स्वाभाविक रूप से आने वाला दिन एक ऐसा आएगा कि इनको कोई प्रणाम और नमस्कार करने वाला नहीं मिलेगा। जो लोग तर्क, विज्ञान और संविधान की बात करते हैं, ऐसे लोगों पर भाजपा की बड़ी तीखी नजर है। ऐसा क्या है, उनको इतना बुरा क्यों लगता है? मामला वर्चस्व की लड़ाई का है। अब सोचते हैं कि जिन आदिवासियों और दलितों और पिछड़ों को हमने शूद्र के रूप में हजारों साल तक गुलामी करवाई है, जानवर से बदतर सलूक किया है, खाने पीने के लिए जूठा बचा खुचा अन्न, पहनने के लिए फटा पुराना कपड़ा, खाने का बर्तन टूटा फूटा, सोने के लिए पैरा या पैरा की खटिया मुहैया कराते रहे। आज भारतीय संविधान लागू होने के बाद, संप्रभु भारत बनने के बाद आज सबको पढ़ने लिखने का अधिकार मिल रहा है, सम्मान स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ने का खुला मौका मिल रहा है, सभी को अच्छा कपड़ा पहनने का, अच्छा खाने का, अच्छा उठने बैठने का मौका मिल रहा है। तो ऐसे वर्चस्वधारी लोग जो कभी दलितों पिछड़ों आदिवासियों को कभी भी इंसान नहीं समझा, गुलाम से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया, स्वाभाविक रूप से उन्हें पीड़ा होगी, उनको कष्ट होगा। और वो सोचते हैं कि सारे के सारे आदिवासी दलित और पिछड़े इस हमारे राज को जान जाएंगे तो हमारे मंदिर में कौन आएगा, हमें चढ़ावा कौन चढ़ाएगा, हमारी पेट पूजा कैसे चलेगी, हमारे ऊपर जो करोड़ों अरबों का चढ़ावा था ये कहाँ जाएगा। ईडी और सीबीआई जीप काटने पर 10 करोड़ रुपए देने का संज्ञान लेकर उनके यहां छापामारी करेगी? नहीं करेगी। अभी कोई और दूसरा कह देता कि हम 1 करोड़ देंगे, 2 करोड़ देंगे, तो दूसरे दिन उनके यहां सीबीआई ईडी पहुंच जाती। संत जी 10 करोड़ कहां से देंगे, कहां से बटोर के रखे हैं, कहां से लूट के रखे हैं? अब इसका लेखा जोखा ईडी और सीबीआई नहीं करेगी। और इसी डर से वो आज प्रोफेसर चंद्रशेखर पर हमलावर हैं। और हम समझते हैं वो जितना प्रोफेसर चंद्रशेखर पर हमला करेंगे उतना ही प्रोफेसर चंद्रशेखर का संदेश घर घर और जन जन में जाएगा। तो ये जो आवाज अब तक आपने सुनी, इसलिए सुननी जरूरी है कि आप तय कर पाएं, क्योंकि एक तरफा एक पूरा वर्ग आपको दिखा रहा है कि एक प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह जो कि शिक्षा मंत्री हैं, उनको कैसे अनपढ़ साबित किया जाना है, और हम वो दिखा रहे हैं जो असल में तर्क, विज्ञान और संविधान की बात करता है। हम तय नहीं करेंगे, लेकिन आप तय करिए, सच समझिए, असलियत से वाकिफ रहिए। बाकी बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।